हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आज के मुख्य अपडेट के बारे में, क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आए हुए हैं, कौन कौन सी नई भर्तियां निकल कर के आई हुई हैं, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और शिक्षा विभाग में कौन कौन सी नई भर्तियाँ और कौन से नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं। तो अगर सबसे पहले शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तराखंड में भी अब केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संवर्ग देखने को मिलेंगे। 3 संवर्ग जैसे पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। तो जल्द ही आप लोगों को ये 3 संवर्ग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अब जो केंद्रीय विद्यालय है उसी के तर्ज पे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था होने जा रही है। साथ ही साथ जानेंगे स्वास्थ्य विभाग भर्ती के बारे में, जहां पर 391 जो एएनएम है इसकी नई भर्ती आई हुई थी। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या कुछ इसमें भी अपडेट हैं। और साथ ही साथ जो विशेष शिक्षक थे प्राथमिक के, उसमें आप लोगों को 388 जो पद पर भर्ती थी, इस पे क्या कुछ अपडेट हैं, जिसमें आप लोगों को जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षकों की ये भर्ती थी। तो इसके लिए क्या कुछ नए अपडेट हैं और ये जो भर्ती है कब सुचारू होगी, या इसमें जो नए अपडेट हैं क्या कुछ निकल करके आ रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और साथ ही साथ बात करेंगे अशासकीय विद्यालयों के बारे में, जहाँ पर आप लोगों को जो नई भर्तियाँ हैं और वहाँ पर चुनाव से संबंधित जो अपडेट हैं अशासकीय विद्यालयों के, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ जो विशेष बीएड प्राथमिक जो शिक्षक थे, इनके द्वारा रिव्यू दाखिल करने की मांग की गई है, क्योंकि जो विशेष बीएड वाले अभ्यर्थी थे तो इनको जो प्राथमिक भर्ती से भी इनको क्या था कि बाहर कर दिया गया था। इसमें आप लोग जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए विशेष बीएड वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, इनके द्वारा अब रिव्यू पिटीशन डालने की मांग की जा रही है। तो डिटेल से जानेंगे, एक एक खबर को हम इसमें एनालिसिस करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आप रोज के न्यूज़पेपर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि त्रिस्तरीय जो ढांचे का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। केवी के तर्ज पर बनेंगे 3 संवर्ग, जिसमें आप लोगों को पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी देखने को मिलेगा। तो क्या है मामला, पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, प्रदेश में विद्यालय जो शिक्षा के तहत शैक्षणिक संवर्ग का जो नया त्रिस्तरीय ढांचा है वो बनाकर तैयार कर लिया गया है और शिक्षा निदेशालय ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसे मंजूरी मिलने पर केंद्रीय विद्यालयों के तर्ज पर 3 स्तर जो संवर्ग हैं, पीआरटी हो गया, टीजीटी और पीजीटी होंगे। बताया गया है कि विभाग में शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर प्राप्त जो हैं नहीं हो पा रहे हैं, ये समाप्त हो गए थे और जिसे देखते हुए इसको जो है तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग ने वर्तमान में प्राथमिक और माध्यमिक 2 संवर्ग हैं, जो कक्षा 1 से 8 तक के जो प्राथमिक संवर्ग के तहत आते हैं, यानी कि प्राथमिक संवर्ग के तहत 1 से 8 तक आते हैं, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के माध्यमिक संवर्ग के अंतर आते हैं। और जो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल संघ के मुताबिक प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण से प्राथमिक जो संवर्ग हैं के शिक्षकों के पदोन्नति का जो पद है वो खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो प्राथमिक शिक्षक होते थे वो पदोन्नति के बाद जूनियर स्तर पे जाते थे और जूनियरों की जो उच्चीकृत हो गए हैं, जूनियर हाई स्कूल बन गए हैं। तो ऐसे में अब जो प्राथमिक जो पद हैं वो पदोन्नति समाप्त हो गए हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसको तैयार कर लिया गया है और शासन को भेज दिया गया है। और जल्द ही अगर इसमें शासन की मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद इसमें जो है जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर केवी के तर्ज पे जो है फिर 3 स्तर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें जो झरना कमठान जी हैं शिक्षा महानिदेशक, इनके द्वारा बताया गया है कि विद्यालय शिक्षा में त्रिस्तरीय ढांचे के लिए ड्राफ्ट तैयार कर इसके मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। इसे मंजूरी मिलते के बाद विभाग में 3 श्रेणी में आप लोगों को पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी देखने को मिल जाएगी। तो ये ढांचा तैयार हो गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि शासन इस पर कब तक अपनी मंजूरी देता है और जैसे इसमें मंजूरी मिल जाएगी तो यहाँ पर भी आप लोगों को 3 स्तर देखने को मिल जाएंगे, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के।
स्वास्थ्य विभाग को मिले 352 एएनएम तैनाती जल्द, यानी कि जल्द तैनाती देखने को मिल जाएगी। 352 नए एएनएम मिले हैं। तो अगर बात करें, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता एएनएम के खाली 391 जो पद हैं पर अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करते हुए जिनके लिए 352 पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जल्द ही 31 पदों पर भी जो चयन परिणाम हो हाईकोर्ट के जो दायर याचिका है इसके चलते रोक दिया गया है। यानी कि जो 31 का इसमें नहीं आया है वो हाईकोर्ट में जो मामला चला हुआ है, इनके जो याचिका दायर हैं इसके तहत उनका नहीं आया है। और जल्द ही जैसे ही इसमें हाईकोर्ट से निपटारा हो जाएगा तो इनका भी जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चयनित जो अभ्यर्थियों हैं शीघ्र ही इनको तैनाती देने का जो निर्देश दिया है। और विभागीय मंत्री के मुताबिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 18 जनवरी 2024 को चयन बोर्ड को 391 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव दिया गया था। और बोर्ड ने इसके लिए जो है जो प्रस्ताव मिले थे इनके आवेदन पर 18 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक अभिलेख सत्यापन की जो प्रक्रिया थी उसको पूर्ण कर लिया गया था। इसके बाद अंतिम जो परिणाम है घोषित कर दिया गया था। अल्मोड़ा जिले में 3, बागेश्वर में 13, चमोली में 29, चंपावत में 13, देहरादून में 51, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 38, पौड़ी में 57, पिथौरागढ़ में 23, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी में 27, उधमसिंह नगर में 36 एवं उत्तरकाशी में 14 जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनकी तैनाती दी जा रही है। तो जल्द ही आप लोग को जो इनकी नियुक्ति है वो देखने को मिल जाएगी। और इसमें जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तहत इनको नियुक्ति दी जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं इनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश में आशा, फार्मासिस्ट, नर्सिंग और एएनएम के 100% पद भरा जा चुका है। यानी कि इनके द्वारा बताया गया है कि इनके अभी तक 100% यानी कि कहीं पर भी पद खाली नहीं है। चिकित्सकों के केवल बैकलॉग के पद खाली हैं और एएनएम की तैनाती से टीकाकरण के कार्य जो है वो तेजी से किए जाएंगे। तो इनके द्वारा बताया गया है कि अब यहाँ पर जो है एएनएम हो गए, स्वास्थ्य कर्मचारी, फार्मासिस्ट हो गए, आशा के हो गए, 100% पद भरे गए हैं। लेकिन धरातल में देखें तो कुछ और ही स्थिति देखने को नजर आती है। अशासकीय विद्यालयों में प्रबंधन समिति चुनाव कराने के निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, शिक्षा महानिदेशक जो झरना कमठान जी हैं ने प्रदेश में उन अशासकीय विद्यालयों में जिनमें प्रशासन बैठाए गए हैं तय समय में जो प्रबंध समिति है इनके चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। और शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अशासकीय विद्यालयों में प्रबंधन समिति का 3 साल का कार्यकाल होता है और कार्यकाल पूरा होने के बाद विभाग ने इस विद्यालयों में राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य और विभागीय अधिकारियों को प्रशासन नियुक्ति प्रशासक जो है वह नियुक्ति किया है। और अशासकीय जो माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी जी ने बताया है कि पौड़ी, हरिद्वार और उधमसिंह नगर समेत कुछ अन्य जिलों में करीब आधे विद्यालय जो विभाग के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और प्रशासनिक नियुक्ति करने के दौरान बताया गया है कि 6 महीने के लिए इनको नियुक्ति जो है वह की गई है। लेकिन कुछ विद्यालयों में 8 से 10 साल से चुनाव नहीं कराए गए हैं, जहां अब भी प्रशासन जो है वह नियुक्ति के लिए अभी भी इंतजार कर रहा है, यानी कि नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुए हैं। और कुछ क्षेत्रों में 15 से 20 विद्यालयों के लिए जो प्रशासक नियुक्त किया गया है इनके लिए विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन और अगर बात करें पीएफ आदि के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासक शिक्षकों का अनावश्यक वेतन रोक रहे हैं। संगठन ने विभाग से इस तरह सभी विद्यालयों में जल्द से जल्द समिति के चुनाव कराने की मांग की है। तो जल्द ही आप लोगों को इसमें जो चुनाव हो देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आप लोगों को हो सकता है, जैसा कि अभी अशासकीय विद्यालयों में काफ़ी शिक्षकों के पद भी खाली हैं और यहाँ पे अगर बात करें चतुर्थ श्रेणी के हो गए और इसमें जो लेखाकार हो गए इनके भी पद खाली हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो नियुक्तियां हैं वो भी रुकी पड़ी हुई है। हो सकता है जल्द ही आप लोगों को यहाँ पर जो भर्ती है वो भी देखने को मिल जाए। और इसमें बताया 6 महीने के लिए प्रशासक बैठाए, 8 साल बाद भी नहीं हुए चुनाव। और जिन अशासकीय विद्यालयों में प्रशासक नियुक्त हैं उनके तय समय से चुनाव कराए जाए, निर्देश दिए गए हैं झरना कमठान जी के द्वारा, शिक्षा महानिदेशक। तो जल्द ही आप लोगों को यहाँ पर चुनाव भी देखने को मिलेंगे और हो सकता है जल्द ही आप लोगों को नए साल तक इनमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी गतिमान होते हुए दिख जाए।
विशेष बीएड प्रशिक्षकों ने की रिव्यू दाखिल करने की मांग। तो जो विशेष बीएड वाले अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा रिव्यू पिटीशन डालने की मांग की गई है। तो राज्य में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए सृजित विशेष शिक्षकों के 388 पदों पर भर्ती का रास्ता मुश्किल हो गया है। हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षक भर्ती में बीएड की पात्रता को समाप्त करते हुए डीएड विशेष शिक्षा को पात्र बनाने के आदेश दिए हैं, जबकि राज्य में इस श्रेणी के अभ्यर्थी ना के बराबर हैं। विशेष शिक्षक राजेंद्र सिंह बथियाल का कहना है कि सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों को रखना चाहिए। बथियाल का कहना है कि हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को विशेष बीएड को विशेष शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना है और सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल राजस्थान की बेसिक शिक्षक भर्ती मामले में इसके आदेश दिए थे कि बीएड अब बेसिक शिक्षक की भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। और अभ्यर्थी सुनीता यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। जिनकी दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं, इसलिए सरकार को इनकी नियुक्ति कराना अनिवार्य है। पर इसके साथ साथ अदालत में के सामने विशेष बीएड के बाबत सभी तथ्यों को रखना चाहिए। और वर्तमान में विशेष जो बीएड प्रशिक्षक युवा हैं इनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 600 के करीब है। उनके द्वारा सरकार से मांग की गई है कि इस विषय में हाईकोर्ट में रिव्यू दाखिल कर ते हुए सभी जो पक्ष हैं इनको जो है प्रभावी तरीके से रखना चाहिए। तो अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो विशेष शिक्षक हैं इनकी नियुक्ति के भी आदेश दिए थे। तो अब ऐसे में देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो इसमें जो है बीएड को अपात्र मानते हुए जो डीएड है, ठीक हो गया, डीएड को विशेष शिक्षक के लिए पात्र माना है। लेकिन अब इसमें जो विशेष शिक्षक जो दिव्यांग छात्रों के लिए होते हैं, तो इसके लिए बीएड जो अभ्यर्थी हैं विशेष बीएड वाले, उनकी संख्या भी वर्तमान में बहुत कम है, यानी कि 600 के आसपास हैं, जिसमें से पद अगर बात करें 388 हैं। तो ऐसे में जो बीएड है, पिछले साल आप लोगों ने देखा ही होगा राजस्थान के जो बेसिक शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड थे अभ्यर्थी थे इनको बेसिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में अगर सरकार फिर से रिव्यू पिटीशन अगर इसमें डालती है, विशेष शिक्षक में अगर बीएड को भी मान्यता दी जाती है विशेष बीएड को, तो हो सकता है फिर उसके बाद जो सामान्य बीएड वाले हैं वो भी सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखें। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या सरकार जो विशेष बीएड है इसके लिए रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में डालती है या नहीं डालती है, तो आने वाले वक्त में ही ये पता चल पाएगा। तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सरकार इसमें रखे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर जो भौतिक स्थितियाँ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। तो जिस कारण से जैसे पूर्व में भी यहाँ पर यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इसको देखते हुए बीएड को यहाँ पर बेसिक शिक्षक भर्ती में रखा जाता था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्ण रूप से इसको हटा दिया गया था। तो अगर सरकार इसमें चाहे कि इसमें नया अध्यादेश लेकर के आए और इसमें जो है कानून बना दे, तो हो सकता है इसमें जो बीएड है इनको भी मौका मिल जाए और बाद में जो इनको 6 महीने का कोर्स अलग से कराया जाता है, उसके बाद इनको जो पूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षक पढ़ाने हेतु इनको जो है मान्यता दी जाती है। पहले ऐसा होता था, लेकिन उसके बाद अब इसको बीएड को ही पूर्ण रूप से इसको बाहर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसमें सरकार अपना रुख अपनाती है। तो जैसे ही इसमें कोई नए अपडेट या नई जानकारी आएंगी तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।